क्या आपका भी ख्वाब है इस तरीके से पैंट ट्राउज़र बनाऊं, अपनी लुक चेंज करूं? ये देखें कितना ज़बरदस्त पैंट ट्राउज़र है, बिल्कुल पैंट की शेप में। तो आइए बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीका ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग। आपका जो मसला है, आसन का मसला है, थाई का मसला है, वेस्ट का मसला है, जो भी मसला है इस वीडियो में मैं आज आपके साथ क्लियर कर दूंगी कि आप कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं पांचा इतना रखना है, इसका मार्जिन नहीं रखना, थाई कितनी रखनी है, मार्जिन कितना रखना है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो यहाँ मेरे पास है ट्राउज़र का कपड़ा है, एक ट्राउज़र का पूरा कपड़ा है। यहाँ पर शलवार का जो कपड़ा होता है इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड ऐसे बिछा दिया है। मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ, ऐसे लंबाई में आपने इसकी तह लगानी है। इस तरीके से जैसे थान पे कपड़ा लिपटा होता है ऐसे लंबाई में इसको डबल कर लेना है। तो यहाँ पर दोहराई में मैंने कपड़े को ऐसे रख दिया है। यहाँ पर देखें फ्रंट वाला पल्ला जो है बैक पल्ले से 2 इंच हमने कम रखना है, नीचे वाला कपड़ा जो है वो 2 इंच आपने बढ़ा के रखना है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कटिंग करने का तरीका एक ही है, सबका यही तरीका है, लेकिन एक समझाने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। कोई आसान लफ्ज़ों से समझा देता है और कोई घुमा फिरा के कि अलग से कटिंग कर लो, फ्रंट के अलग से कटिंग कर लो, फिर उसके ऊपर रख लो। तो मैं आज आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगी। अभी आपने देख लिया है कि फ्रंट पल्ले पे मैंने सीधी लाइन लगा दी है इसकी रेब निकालने के लिए। फिर मैंने इसका यहाँ पर 2 इंच के फासले पे एक निशान लगा दिया है। अब इस निशान को मैं सीधा करूँगी ऐसे। तो ये वाला जो हमने निशान लगाया है, 2 लाइनें लगाई हैं, ये हमने इलास्टिक डालने के लिए पहले से निशान लगा लिया है। अभी इस निशान से हम लंबाई का साइज़ करेंगे। सबसे पहला काम आपने पहले इलास्टिक का निशान लगाना है, फिर इसके बाद लंबाई का। तो यहाँ पर लंबाई है 37 इंच इसकी लंबाई है, यानी कि 37 इंच इसकी ट्राउज़र की लंबाई है। तो यहाँ पर हमने सीधी लाइन लगा दी है 37 इंच पर। अब सीधी लाइन लगाने के बाद यहाँ पर हमने टोटल लंबाई का जो निशान लगा लिया है, अभी हमने फोल्डिंग का निशान लगाना है। इस लाइन से रखेंगे हम निशान लगाएंगे 4 इंच पर। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे ऐसे। इसके बाद हमने आसन का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बड़े डिटेल से समझाऊंगी। नॉर्मल साइज़ होता है 14.5 इंच, 14 इंच। आप बेशक अपने ट्राउज़र से साइज़ करके देख लें। तो अभी हमने इसका रखना है, यानी कि जैसे हम ट्राउज़र की लंबाई रखी है 37 इंच, तो इसका जो है साइज़ होगा आसन का 14.5 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 12.5 इंच पर। अभी मैं आपको बताती हूँ कि 12.5 इंच पे क्यों लगाया है। हमने इसमें से 2 इंच जो है वो कटिंग कर ली है, तो रह जाएगा 12.5 इंच। 12.5 इंच पे फ्रंट पल्ले का आपने निशान लगाना है। कुछ मेरी बहनें कमेंट्स करके पूछ रही होती हैं कि आपने 12.5 इंच पे क्यों लगाया। तो यहाँ पर हमने अगर इसमें 2 इंच प्लस कर दिया तो फिर हमारा हो जाएगा 14.5 इंच, जो कि हमने बैक पल्ला जो है 2 इंच बढ़ा के रखा है। इसीलिए ये जब इसमें प्लस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही हमारा जो आसन है वो 14.5 इंच पे तैयार हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ आई, मैं आपको फिर आगे चल के बताऊँगी। अब इस निशान को हमने सीधा कर लिया है, लंबाई का निशान लगाया है 12.5 इंच। अभी यहाँ पर हमने साइड वाली जो कन्नी है, सख्त कन्नी होती है, इसकी कटिंग कर देनी होती है। तो यहाँ पर हमने कन्नी का पे जो निशान लगा दिए इसकी कटिंग कर देनी है। ओपन साइड इस तरफ है, बंद साइड मेरी तरफ है, इसलिए रखी है कि यहाँ पर जो कटिंग होगा बंद वाला कपड़ा, इससे हम आसानी से गला बना लेंगे। तो यहाँ पर अभी निशान लगाएंगे थाई का निशान लगाना है मैंने 13 इंच का। अब दोनों तरफ से आधा आधा इंच, यहाँ से आधा इंच मार्जिन आएगा, यहाँ से भी आधा इंच मार्जिन आएगा। तो टोटल हमारा हो जाएगा निशान जो है 14 इंच पे। अब मैं यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आज यहाँ पर आपने बड़े गौर से समझना है। पहले इस निशान को सीधा करेंगे, ऐसे सीधा करने के बाद फिर हमने 2 इंच का निशान लगाना इस लाइन से पीछे ऐसे। फिर इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे, ऐसे सीधी लाइन लगा ली है। तो कुछ मेरी बहनों को यहाँ पर समझ नहीं आ रही होती, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जो बैक पल्ले को 2 इंच बढ़ा के कटिंग करना है, तो इसमें 2 इंच दोबारा प्लस हो जाएगा 14 इंच में। तो यहाँ पर हमारा साइज़ आ जाएगा 16 इंच का। अभी मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। ये जो हमने 2 इंच पीछे निशान लगाया है, ये वाली जगह तो कटिंग नहीं होती। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम निशान लगाते हैं ट्राउज़र का, इस तरीके से हम शेप देते हैं ट्राउज़र की। तो यहाँ पर देख लें, ये 14 इंच का जो निशान है 14 पर ही रहेगा, इसकी कोई कटिंग नहीं होनी। ये देखें, ये 2 इंच जो हमने पीछे निशान लगाया है, आप यहाँ पर समझती हैं कि आपने 2 इंच पीछे निशान लगाया है तो यहाँ पर कटिंग हो जाएगा कपड़ा।
तो यहाँ पर समझें सिर्फ वेस्ट के ऊपर से कटिंग होगी, ये थाई वाली जगह पे इतना ही साइज़ रहेगा। ये देखिए ये सिर्फ वेस्ट वाली जगह पे कटिंग होगी, ये वाली जगह पे वैसे ही झोल आता है, फ्रंट वाली जगह खुली होती है, इससे हमने कटिंग करनी होती है। अभी हम यहाँ पर आते हैं पांचे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो बाहर की लाइन लगाई इससे हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है। अब इस 1.5 इंच वाले निशान को इसके साथ मिला देना है ऐसे। अब इसके बाद हमने पांचे का निशान लगाना है 7.5 इंच पर। तो हमने इसी लाइन से रखना है, जो निशान लगाया है 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब हमने जो ये पांचे का 7.5 इंच का निशान लगाया है इसमें हमने मार्जिन नहीं रखना। ये भी मैं आप आगे चल के बताती हूँ कि मार्जिन हमने क्यों नहीं रखा। अब इस निशान को इसके साथ हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं गहराई ज़्यादा है, ऐसे यहाँ पर कपड़ा कट जाएगा ज़्यादा। तो मैं इस पट्टी को ऊपर करके रखती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गहराई में ज़्यादा मुझे कट नहीं करना होता, मुझे सीधा सीधा ट्राउज़र चाहिए ऐसे। तो ऐसे निशान लगाने के बाद यहाँ पर देखें ऐसे हमने कंप्लीट ट्राउज़र के निशान लगा ली हैं। अभी हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है, यहाँ से हमने इकट्ठी कटिंग करनी है फ्रंट बैक दोनों की, और इधर से हमने सिर्फ फ्रंट की कटिंग करनी है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग कर ली इस तरीके से, साइड से हमने इकट्ठी कटिंग कर दी है और यहाँ से हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है। अभी हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे, बड़ा ही आसान तरीका है। तो यहाँ पर हमने इसी लाइन को सीधा कर लिया है ऐसे, यहाँ पर देखें इसी लाइन को सीधा कर लिया है। फिर इसी लाइन से हमने निशान से जो थाई वाली कटिंग है इससे हमने यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर देख लें तकरीबन आपने 2.25 इंच का गैप रखना है यहाँ पर। अब सीधी लाइन लगा लेंगे, जो हमने 2 इंच कटिंग की है वो 2 इंच वापस आ गए। यहाँ पर देखें ये बैक साइड है। अभी क्या करना है, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2 इंच का ऐसे। तो यहाँ पर समझ लें हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग की है 14 इंच पर। अब बैक पल्ला हमने 2 इंच और बढ़ा दिया है, इसमें प्लस कर लेंगे 14 के साथ, ये आ जाएगा 16 इंच। अभी हम 16 को डबल करते हैं, इंच स्टेप को ऐसे हम पकड़ेंगे, इसको डबल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32 इंच। अभी इसमें देखें 2 इंच भी मार्जिन जाता है, सब तरफ से 2 इंच या 2.5 इंच मार्जिन जाता है। तो यहाँ पर आप देख लें 39.5 इंच या 30 इंच आपका जो ट्राउज़र है वो चौड़ाई में आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लें इस तरीके से ये 16 इंच आ रहा है यहाँ पर, 16 और 16 32। तो यहाँ पर अगर 3 इंच मार्जिन चला जाता है तो आपकी जो यहाँ पर ये थाई का साइज़ है ये 29 इंच आराम से आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम शेप दे देंगे ऐसे। तो यहाँ पर मैं आपको टिप देती हूँ कि आपने गहराई में शेप नहीं देनी, थोड़ा सा आपने बाहर निकाल के ऐसे शेप देनी है, यहाँ से भी ये जगह फिर बड़े ईजी रहती है। अभी यहाँ पर 2-2 इंच का निशान लगाते हुए भी कटिंग कर सकते हैं, स्केल को रख कर भी ऐसे निशान लगा लें, दोनों ही तरीके आसान हैं। स्केल को रखते हुए ऐसे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखें 2 इंच कपड़ा जो है साइड से भी ऐड हो चुका है ट्राउज़र में इस तरीके से। अभी यहाँ पर हम आसन की भी बात क्लियर कर लेते हैं, जो हमने 12.5 इंच रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको साइज़ करके बताती हूँ। फ्रंट पल्ले का आसन जो है हमने 12.5 इंच रखा है, 2 इंच इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 14 इंच। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे नाप कर दिखा देती हूँ, देखिए ऐसे। यहाँ पर आप 14 इंच का निशान लगा लें, ये बैक पल्ला जो है इस पर ऐसे। अभी 2 इंच हमने इसका जो है नेफा मोड़ना है वो रखेंगे ऐसे, 2 इंच बढ़ा के। अब इस निशान को इसके साथ मिला देंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद तो यहाँ पर देख लें हमारा जो आसन है ये 2 इंच जो बैक पल्ला इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो आराम से हमारा जो आसन है वो 14.5 इंच पे यहाँ पर देखें तैयार हो जाएगा। तो सिलाई के बाद भी मैं आपको आसन जो है वो साइज़ करके बता दूंगी कि कितना आ गया है सिलाई के बाद। अभी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें
तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अभी मैं आपको पांचा भी दिखाऊंगी। इस तरीके से आपने पांचे की कटिंग करनी है। अभी मैंने पांचा यहाँ पर रखा है 7.5 इंच। हमने पांचा तैयार करना है तो मैंने पूरा ही रखा है 7.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए हमने बैक को 2 इंच बड़ा भी तो कटिंग किया हुआ है ना, ये भी इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो आराम से हमारा जो पांचा है फिर भी तैयार 7.5 इंच भी होगा। ये मैं आपको सिलाई के दौरान बताऊँगी। तो अभी यहाँ पर हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमने पहले आसन की सिलाई लगानी है। फ्रंट पल्ले को उठा के सिलाई लगाएंगे, फिर बैक पल्ले को लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये मेरे पास है आसन। फ्रंट पल्ले को मैंने ऐसे ही उठा लिया है। तो यहाँ पर हमने आधा इंच का तकरीबन खुला मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। कुछ लाइट की वजह से इसमें कलर में जो इशू आ रहा है, तो प्लीज़ आप काम पे फोकस करें। तो यहाँ पर देखें, ऐसे हमने धागे को कट किया है इस तरीके से। अभी हमने बैक पल्ले को उठा लिया है। अब बैक वाले कपड़े की आसन की सिलाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखें ऐसे। तो मैं यहाँ पर टांके को डबल करती हूँ। धागा जो है टांका आपने कपड़े से नीचे नहीं उतारना, वरना सिलाई टूट जाएगी। कपड़े के ऊपर ही एक दाना आपने पीछे कर लेना। अभी हमने दोनों को खोलकर फ्रंट और बैक को, अभी हमने साइड वाली सिलाई लगानी है, लंबी सिलाई जो टांग के साथ होती है साइड वाली। इस तरीके से हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट कर ली इस तरीके से। अभी दूसरी सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड वाली। तो ऐसे हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। 4 सिलाइयों से आपका जो ट्राउज़र है वो खड़ा हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा। यहाँ पर देख लें इस तरीके से। अभी हमने इसमें इलास्टिक और बुकरम लगाना है, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये फ्रंट है मेरे पास, ये सामने फ्रंट है और ये इसके साथ जो बैक है बड़ी हुई ट्राउज़र की, इस तरीके से। अब ये मेरे पास है इलास्टिक। इसकी मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। इलास्टिक लगाने से पहले इलास्टिक को ऐसे खींचना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इस इलास्टिक की चौड़ाई है 1.25 इंच। हमने ट्राउज़र में जो इलास्टिक लगाना है उसकी लंबाई हमने रखनी है 13.5 इंच। 13.5 इंच इसका साइज़ है। तो यहाँ पर हमने बुकरम की कटिंग कर ली है। बुकरम का साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लें, इतना आपने 1 पॉइंट चौड़ा अपने बुकरम कटिंग करना है इलास्टिक से। तो बुकरम की लंबाई हमने ली है 10 इंच, तकरीबन 10.5 इंच ली है। देखें, एक पॉइंट दोनों तरफ है। अब इसके ऊपर हम इलास्टिक को रखेंगे और यहाँ पर हम साइज़ करेंगे ऐसे। बड़ा ही मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। 13.5 इंच पर हम ऐसे पकड़ लेंगे और इंच टेप के साथ ऐसे डबल करते हुए हम इसका साइज़ कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम प्लास्टिक को कट कर देंगे। कोई इसमें साइज़ नहीं है जो घुमा फिरा के कह रहे होते हैं इतनी वेस्ट है, इतनी वेस्ट है। जितना आपके पास ट्राउज़र में जो आपको साइज़ अच्छा पूरा है उसी पे साइज़ कर लें। जो इसका ट्राउज़र था साइज़ वाला, मैंने उसी के ऊपर एच स्टेप को रखते हुए नॉर्मल इलास्टिक को पकड़ते हुए जैसे नॉर्मल हालत में ट्राउज़र होता है उसका मैंने साइज़ कर लिया है। 13.5 इंच इसका साइज़ था। तो मैंने यहाँ पर 13.5 इंच में से 10 इंच मैंने इलास्टिक निकाली है, मैंने बाकी बुकरम लगा दिया है। अब इसको ऐसे डबल करेंगे। अभी यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे। हमने ट्राउज़र को सीधा कर लेना है, जो हमने सिलाई की है इसको सीधा कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने इलास्टिक को रखना है। इलास्टिक की ऊपर वाली साइड जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए और नीचे से जो है बुकरम इस तरीके से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम सिलाई लगाएंगे तो बुकरम के ऊपर सिलाई लगाते हुए सीधी हम फिर कपड़े पे सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। ऐसे इसके ऊपर हमने इलास्टिक को बुकरम के ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, फिर बैक करेंगे और यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अभी इस इलास्टिक को ऐसे घुमा कर लाएंगे और इस तरफ रखेंगे, इसके साथ सिलाई लगाएंगे और फिर अपनी सिलाई जो है कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हमने ऊपर से बराबर रखा है, नीचे से बुकरम को बढ़ा कर रखना है बराबर। बुकरम नहीं कटिंग करना, इलास्टिक से 1 पॉइंट ज़्यादा कटिंग करना है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब ये सिलाई बुकरम पर ही रहेगी। कपड़ा और बुकरम जो है वो बराबर रखना है आपने। ऐसे आपको नीचे से थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, आपने कपड़ा जो है बुकरम के ऊपर ही रखना है ऐसे, और सिलाई बुकरम के ऊपर चलानी है।
कपड़ा और बुकरम दोनों पर सिलाई आनी चाहिए। यहाँ पर देख लें खुद ब खुद जो सिलाई है इलास्टिक से नीचे आएगी। आपने इलास्टिक के नीचे सिलाई लगानी है, कपड़े पे इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी। तो यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया ऐसे। इसके बाद हम इनके चुनट जो हैं वो सेट करेंगे। यहाँ पर सेंटर से पकड़ेंगे इलास्टिक वाली जगह पर और यहाँ पर पकड़ेंगे बुकरम वाली जगह पर और इन चुन्स को हम ऐसे बराबर करेंगे। जहाँ जहाँ पर जोड़ हैं उन सबको बराबर करते हुए सेंटर में ऐसे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट किया है। इलास्टिक ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। जो हमारा इलास्टिक है वेस्ट है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से। तो अभी हमने पांचा फोल्ड करना है। सबसे पहले हमने लंबाई का निशान लगाना है कि आपके ट्राउज़र में 1 पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लें इलास्टिक के साथ से आपने पकड़ना है ट्राउज़र को ऐसे इंच स्टेप को रखते हुए, क्योंकि बैक हमने बड़ी कटिंग की है तो फ्रंट से इलास्टिक के साथ आपने बुकरम के साथ से रखते हुए ऐसे यहाँ पर पकड़ना है फ्रंट वाले पल्ले से और ट्राउज़र को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखते हुए यहाँ पर ऐसे। अब 37 इंच लंबा हमने ट्राउज़र रखा है तो यहाँ पर हमने 37 इंच के आगे ऐसे निशान लगा लेना है इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए सिलाई वाली जगह से साइज़ नहीं लेना, फ्रंट वाले पल्ले से साइज़ लेना है। दोबारा फिर इसी तरह पकड़ेंगे और इस तरह इसको साथ मिलाएंगे दूसरे पल्ले को भी ऐसे और दोनों पल्लों को बराबर रखते हुए यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अभी हम इस निशान पर इसको प्रेस करेंगे। पहले हमने यहाँ पर मार्जिन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर मार्जिन पर कोई सलवट नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है इसके बराबर ऐसे फोल्ड करेंगे पांचे को और एक क्रीज बनाएंगे। अब यहाँ से इसको खोलेंगे और दोबारा इसको फोल्ड करेंगे क्रीज तक। ऐसे इसके ऊपर नहीं रखना, इसके पीछे ही रखना है, क्रीज के पीछे। यहाँ पर देखें हमने जो 4 इंच कपड़ा बढ़ा के रखा था 2 इंच अंदर फोल्ड हो गया और 2 इंच ऐसे फोल्ड हो गया। इसी तरह हम दूसरे पांचे को भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बार पांचे को फोल्ड किया है और इस तरह 7.5 इंच का निशान लगाते हुए इस तरीके से यहाँ पर देख लें अभी आराम से इसका मार्जिन भी आ रहा है। 7.5 इंच पर हमने इसकी फोल्डिंग करनी है, यानी कि पांचे को बनाना। अभी हमने पांचे को एक बार फोल्ड किया है। तो इस तरह ट्राउज़र की फिटिंग लगा लेनी है आपने। तो यहाँ पर हमने ट्राउज़र की फिटिंग लगा ली है। अभी हमने ट्राउज़र को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसका जो है मार्जिन अंदर चला जाएगा। ये जो हमने फोल्ड किया है गुम सिलाई के साथ इस तरीके से। अब सीधा करने के बाद फिर इसकी सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको तरीका समझाना है, मैंने बता दिया, दिखा दिया आपको। ये कलर की वजह से आपको सही सिलाई जो है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेरी कुछ वीडियो है पीछे, इस वीडियो से पहले भी हमने ट्राउज़र की वीडियो डाली हुई हैं, उसमें क्लियर नज़र आ रहा है। तरीका यही है, आप जाके मेरी दूसरी वीडियो भी चेक कर सकती हैं, वहाँ पर बड़े ही क्लियर इसकी सिलाई जो है वो नज़र आ रही है। वो कलर ऐसा नहीं है, डार्क कलर है। तो चलें, आपने तरीका सीख लिया है, इस तरीके से आपने काम करना है। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें बड़ा ही ज़बरदस्त सा ट्राउज़र, हमारा स्ट्रेट ट्राउज़र यहाँ पर देखें रेडी हो चुका है। सबसे इसकी ख़ास बात है ये है खूबसूरती है इसकी। यहाँ पर देखें पूरी पैंट शेप है, ये देख लें इस तरीके से कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप है। यहाँ पर देखें ये क्रीज सेंटर में आएगी इस तरीके से। ये आसन जो है कितना ज़बरदस्त इसका पेंट की तरह कटिंग हुआ है। अभी मैं आपको साइज़ करके इसका बता देती हूँ। यहाँ पर देख लें इसका साइज़ आ रहा है 14.5 इंच पूरा आ रहा है, यहाँ पर देख लें। तो अभी आपके सारे मसले मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर कोई रह गया है तो मुझसे बताएं, कमेंट्स करें, पूछें कि कहाँ से आपको समझ नहीं आई। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।